नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। अब तक की खबरों के साथ। राजधानी रायपुर में भाजपा के कार्यकर्ता 14 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस प्रदर्शन में प्रदेश के सभी भाजपाई सांसद और विधायक शामिल होंगे। ये प्रदर्शन प्रदेश में बढ़ते अपराध के विरोध में किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता पैदल मार्च कर राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शन में प्रदेश के सभी भाजपा सांसद और विधायक के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को पहली बार रायपुर आने वाली हैं। मुर्मू के इस दौरे को लेकर भाजपा तमाम तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कल देर शाम एक बैठक भी बुलाई गई, जहां प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि बैठक में द्रौपदी मुर्मू के स्वागत सम्मान बैठक को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आदिवासी समाज से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया हो। छत्तीसगढ़ तो आबादी के लिहाज से 32% आदिवासी प्रदेश है और यहाँ मुर्मू को बेहतर जन समर्थन मिल रहा है। आजादी के बाद में पहली बार आदिवासी समाज को अवसर मिला, इसलिए सभी लोग पूरे देश में उत्साहित हैं और छत्तीसगढ़ तो 32% आदिवासी प्रदेश है। निश्चित रूप से उनका जन समर्थन जो मिल रहा है, मैं तो इस अवसर पर कहना भी चाहूँगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अंतरात्मा की आवाज़ से उनको वोट देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, बाद में संवैधानिक प्रमुख होता। और इसी बात को लेकर के आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई। 2-3 विषय पे चर्चा हुई। एक तो हमारे राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी और उनका छत्तीसगढ़ में रायपुर में आगमन हो रहा है 15 तारीख को, तो उस दृष्टि से उनके स्वागत के लिए उनके कार्यक्रम और विधायकों के साथ, सांसदों के साथ जो बैठक होना है उसका समय और उसके साथ कुछ विशिष्ट डेलीगेशन, वो चाहे अनुसूचित जनजाति के हो या अन्य समाज के विशिष्ट जन हैं, उनके डेलीगेशन से मिलने का भी समय तय कर रहे हैं और अलग अलग जवाबदारी दी गई है। एक अद्भुत उत्साह है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में, कि पहली बार हमारे अनुसूचित जनजाति की एक जो भूतपूर्व गवर्नर रही हैं उनको ये सम्मान देने का काम किया माननीय मोदी जी ने। उनको भी हम सब ने धन्यवाद दिया कि एक आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है जब एक अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति पद के लिए न केवल प्रत्याशी है बल्कि राष्ट्रपति बनेंगी। श्रम कल्याण मंडल ने आज राजधानी में एक प्रेस वार्ता की। वार्ता में मंडल की ओर से जानकारी दी गई कि जल्द ही मंडल के द्वारा छात्रों से जुड़ी 2 नई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इनमें मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना और खेल कूद प्रोत्साहन योजना शामिल है। इन योजनाओं की तरह छात्रों को अकादमिक प्रवेश परीक्षा और खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन करने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही मंडल के अधिकारियों ने बताया कि मंडल द्वारा पहले से संचालित कई योजनाओं में प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है। श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से नोटिस भी जारी है और हम लोग एक और भी प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी, जैसे चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री वाले हो गए, चाहे वो स्टील वाले हो गए, चाहे वो पावर प्लांट वाले हो गए, तो इनके साथ भी एक बैठक करने का बहुत ही नज़दीक में ही प्लान कर रहे हैं कि उनके साथ बैठक करके उनसे निवेदन आग्रह भी करेंगे कि इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि प्रति वर्ष 120 रुपये एक श्रमिक के पीछे उनको अभिदाय जमा करना है और इससे एक बड़ा लाभ उनको मिल जाएगा जो श्रमिक उनके यहाँ कार्यरत हैं। तो ये निवेदन हम उनसे करेंगे कि सभी श्रमिकों का वो पंजीयन कराएं, जिससे कि शासन के द्वारा, श्रम कल्याण मंडल के द्वारा जो योजनाएं बनी हुई है उन योजनाओं का लाभ
उन लोगों तक पहुंच सके, उनको मिल सके। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर लिखा, शिंजो आबे वे भारत हितैषी राजनेता थे। आतंकी ये घटना निंदनीय है और दुनिया भर के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बता दें कि आज सुबह जापान के नारा शहर में एक रैली के दौरान उन पर हमला हुआ और आरोपी ने उन्हें 2 गोली मारी। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। 10 घंटे बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के संबंध में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसके तहत एक बड़ा फैसला निवास प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ लिया गया। राज्य सरकार ने अब निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अर्हता को बदल दिया है। अब निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को कम से कम प्राइमरी पढ़ाई होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े अभिनय अंग गेड़ी को संरक्षित करने के लिए सरकार प्रदेश भर में गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने हरेली के दिन प्रदेश भर के स्कूलों में ये प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। आगामी 28 जुलाई को हरेली के अवसर पर विद्यार्थियों के बीच गेड़ी नृत्य और गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। महासमुंद जिले के स्कूलों से इन दिनों एक अजीब सी तस्वीर सामने आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर ये स्कूल कम और तालाब या वाटर पार्क अधिक लग रहे हैं। इन तालाबों के कारण स्कूली छात्रों और शिक्षकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जल भराव की समस्या का निदान न होने के कारण इन स्कूलों के मैदानों में हल्की बरसात के बाद भी घुटनों तक पानी भर जाता है। इस पानी को पार करके छात्रों और शिक्षकों को स्कूलों तक जाना पड़ता है। वहीं स्कूलों के छोटे बच्चे इसी गंदे पानी में खेलते नजर आते हैं। ये तस्वीरें बृजराज शासकीय हाई स्कूल और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की है। ये तस्वीर महज एक उदाहरण है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें जिले भर के स्कूलों में देखने को मिल रही है। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि वे उच्च अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत करा चुके हैं, फिर भी समस्या जस की तस है। हर साल की समस्या है कि थोड़ा सा ही पानी गिरता है और हमारा कैंपस पूरा टापू बन जाता है। बीओ ऑफिस जाने के लिए भी, बीओ ऑफिस कार्यालय को भी बहुत समस्या होता है और हमारे बच्चों को तो खेलने के लिए जगह ही नहीं मिलता है। थोड़ा सा हम लोग रिसेस वगैरह देना भी कम कर देते हैं और ये बरामदा जितना भी है उसी में बच्चे खेलते हैं और ग्राउंड में तो जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पूरा पानी भर जाता है। पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ ब्लॉक में टोटल में विस्तार से बता रहा हूँ, टोटल 380 स्कूल है, जिसमें प्राथमिक स्कूल 226, 109 मिडिल स्कूल, 22 हाई स्कूल और 23 हायर सेकेंडरी। ये सभी गवर्नमेंट की स्कूल है और ख़ास करके शहरी क्षेत्र में जो स्कूल है, जैसे हमारा बॉयज स्कूल जो आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम हिंदी स्कूल बन गया है, वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। और कन्या स्कूल है जो बगल में, बिल्कुल नेहरू चौक के बगल में, वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो अभ्यास कन्या स्कूल लगता है वहाँ घुटने तक पानी भर जाता है। सर मैडम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, कपड़ा भीगते हुए अंदर जाते हैं। ब्लॉक में लगभग 20-20 स्कूल हमारे शहरी क्षेत्र पे आते हैं। विशेष रूप से आसपास जो है निकासी के सही साधन ना होने से, नाली आदि जाम होने से कहीं ना कहीं ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। विशेषकर जब लगातार तेज बारिश होती है तब ये समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि शासन और हम लोगों ने भी स्पष्ट निर्देश प्रधान पाठक प्रिंसिपल्स को दिए हुए हैं कि शाला खुलने से पहले, प्रवेशोत्सव प्रारंभ होने से पहले ही ये जो भी आपके पास मरम्मत निधि है या आंशिक रूप से जो पैसे आपके पास उपलब्ध हैं, शाला प्रबंधन से मिलकर उसे आप उचित खर्च कर लें ताकि ऐसी समस्याएं ना आए। तो यथासंभव हमारा प्रयास होता है कि ऐसी समस्याएं बच्चों को ना हो
फिर भी देखने में आता है कहीं न कहीं शहरी क्षेत्र में कुछ दिक्कतें हमको देखने को मिलती हैं। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने आज रायपुर जिले के सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली। इस बैठक में जिले में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण और लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण के संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख रूप से राजधानी और आसपास के इलाकों में हो रही चाकूबाजी, चोरी, डकैती, लूटपाट और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में लंबित प्रकरणों को जल्द निराकरण करने की बात कही गई। साथ ही बैठक में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के अलावा जिले आला अधिकारी मौजूद रहे। क्राइम रिव्यू मीटिंग है जिसमें सभी थाना प्रभारी सारे जीओस मीटिंग में रहेंगे और जो क्राइम पेंडिंग क्राइम्स हैं जिनमें गिरफ्तारी बची है, चार्जशीट बची है, उन तरीके के विषय पे चर्चा होगी। और उसके अलावा जो कुछ चाकूबाजों पे कार्रवाई पिछले महीने हुई है, काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। कई सारे नशेड़ियों पे भी कार्रवाई हुई है। उसके अलावा और बेहतर कैसे कर सकते हैं उन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। बड़ी चोरियां ऐसा डकैती टिकरापारा अब तक खुला नहीं गया, राजेंद्र नगर में भी चोरी की घटना हुई है, वो भी नहीं। बहुत सारे प्रकरण हैं जो पकड़ में आए हैं, कुछ प्रकरण ऐसे भी है जिन पे सफलता नहीं मिली है। उन सब विषयों पे चर्चा करके बेहतर से बेहतर कोशिश होगी। अंबिकापुर बाल बंदी गृह से आइसोलेशन का फायदा उठाकर कोरोना संक्रमित 3 बालकों के फरार होने की खबर सामने आई है। दरअसल बाल संप्रेक्षण गृह में कोविड की जांच कराई गई थी। जांच में 12 बच्चे और 2 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद एहतियात के रूप में इन्हें आइसोलेशन में रखा गया था। आइसोलेशन का फायदा उठाकर 3 बालक बंदी गृह से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस बालकों की तलाश में जुट गई है। फरार बालकों में से एक बालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 बालकों की तलाश जारी है। जो बच्चे फरार हुए हैं, एक्चुअल में अभी बीते दिवस कोरोना पॉजिटिव 12 बच्चे और एक स्टाफ हमारे पॉजिटिव आ गए थे। जैसे एक बच्चा किशोर न्याय बोर्ड के आदेश से हमारे पास आया, तो जब पुलिस वाले ले करके आते हैं तो हम उनको एंटीजन निगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही प्रवेश लेते हैं। प्रवेश लेने के साथ भी उनको आइसोलेट मेडिकल कक्ष में किए रहते हैं। लेकिन उसका 2-3 दिन के बाद लगभग उनका हल्का फीवर और सर्दी जुकाम होने पे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जा करके एंटीजन टेस्ट, डॉक्टर के निर्देश पे एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट कराए। एंटीजन टेस्ट पे तो निगेटिव था रिपोर्ट, लेकिन RT-PCR में उसके 3 दिन के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर अपने उच्च अधिकारियों को, जिला कार्यक्रम अधिकारी को सूचना दिए। सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी पूरे टीम के साथ आ करके संस्था का निरीक्षण करते हुए पूरे स्वास्थ्य अमला के साथ स्वास्थ्य कैंप लगा करके स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे बच्चों और स्टाफ का यहाँ पे टेस्ट कराए, जिसपे एंटीजन में तत्कालिक 6 बच्चे पॉजिटिव आए और बाकी स्टाफ सभी निगेटिव थे। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 2 दिन पहले जांजगीर चांपा से हुए युवक के अपहरण के मामले में नया खुलासा सामने आया है। बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को खोज निकाला और इस बात से पर्दा हटाया कि युवक ने अपहरण की झूठी कहानी खुद ही रची थी। आरोपी युवक 5 जुलाई को दूध लेने के बहाने घर से निकला था। इसके बाद 5 लोगों के द्वारा उसका अपहरण कर 2 लाख रुपए की मांग करने का पूरा खेल उसने रचा। मामले में खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महेंद्र शर्मा के संबंध में एक जानकारी हमें मिली कि सीपा चौक के पुल के पास उनका लोकेशन मिला। हमने सभी जगहों को नाकेबंदी करके उसको ब्लॉक कर दिया गया और सघनता से जांच की जा रही थी। जांच के दौरान महेंद्र शर्मा को वहां पर सकुशल बरामद किया गया। इस पूरी घटना में उनके साथ बारीकी से पूछताछ और तफ्तीश करने पर यह बात सामने आई कि वह पारिवारिक कारणों से परेशान था और अन्य लोगों से कर्ज भी लिया था, जिनके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी था। पैसा लगने के कारण से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में एक झूठा अपहरण की योजना बनाई ताकि वह जिनसे वह पैसे वे लिए थे उनको
डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया। इस बार जब जुनून बन जाए तो क्या होता है, यही कहानी है मिट्ठू उर्फ मिताली राज की, जिन्होंने महिला क्रिकेट के क्षेत्र में भारत का नाम अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया है। उन्हीं मिताली राज की बायोपिक है शाबाश मिट्ठू, जिसमें मिताली का किरदार निभा रही है जानी मानी अभिनेत्री तापसी पन्नू। इस किरदार में ढलने और खिलाड़ी बनने की ट्रेनिंग चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन जब जज्बा जुनून बन जाए तो एक आम सी लड़की किस तरह भारत के लिए गौरव का विषय बन जाए, यही दर्शाती है फिल्म की थीम। आइए जाने इस चुनौती को तापसी पन्नू ने कैसे जीवंत किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।